दोबारा वापस मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे। लेकिन आप राजेंद्र पाल गौतम जी सिर्फ भानु प्रताप जी के पास आ जाएं और इन्हें वकील बना लें। और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी जिनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था ना, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं आज दूसरी बार। ये ठग जेल जाएगा। बाबा साहब के की प्रतिज्ञा लेने वालों का इस्तीफा लेगा जबरदस्ती। ये उन्होंने कैसे कैसे एक एक दिन काटा होगा मंत्री के रूप में, मैं समझ सकता हूं ये, क्योंकि हमने ये वो डाल रखी है रिट पिटीशन हाई कोर्ट में कि SC ST का बाबा साहब का नाम तो सब लेते हैं, बाबा साहब की फोटो लगा के लोगों के साथ ठगी जरूर करते हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने कही है प्रतिज्ञा लेनी है, वो इनका मंत्री ले ले तो उसको धमकी देकर डरा के उससे इस्तीफा लेने का काम करते हैं। और मैं राजेंद्र पाल गौतम जी जिनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था ना, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं आज दूसरी बार निवेदन कर रहा हूं। ये भानु प्रताप जी बैठे हैं यहां पे, ये इस महाठग को धमकी देके जो आपसे इस्तीफा लिया गया है ना, उस महाठग को भानु प्रताप जी के पास आ जाएं, उस महाठग को जेल भिजवाने का काम करेंगे और आपको दोबारा वापस मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे। लेकिन आप राजेंद्र पाल गौतम जी सिर्फ भानु प्रताप जी के पास आ जाएं और इन्हें वकील बना लें अपना। ये ठग जेल जाएगा। बाबा साहब के की प्रतिज्ञा लेने वालों का इस्तीफा लेगा जबरदस्ती। ये है आज की सच्चाई। इस ठग को जेल भिजवाएंगे भानु प्रताप जी। ये केजरीवाल जी के लिए कह रहा हूं सीधा सीधा, क्योंकि धमकी देके बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं लेने की वजह से धमकी देके डरा के धमका के इस्तीफा लिया है। और राजेंद्र पाल गौतम जी बोल नहीं पा रहे हैं, हम समझते हैं वो संभ्रांत व्यक्ति है, सीधे शरीफ व्यक्ति हैं। उन्होंने कैसे कैसे एक एक दिन काटा होगा मंत्री के रूप में, मैं समझ सकता हूं ये, क्योंकि हमने ये वो डाल रखी है रिट पिटीशन हाई कोर्ट में कि SC ST का, SC समाज का जो पैसा है सब प्लान का, हजारों हजार करोड़ रुपए वो आपने दबा रखा है, आपने ठगी करके उस पैसे को छीन रखा है, वापस दीजिए। तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उसके मंत्री थे। आज तक राजेंद्र पाल गौतम जी के मंत्री रहने के बावजूद उसमें जवाब फाइल नहीं किया दिल्ली सरकार ने, जो कि राजेंद्र पाल गौतम जी को फाइल करना था। इतने डर और दहशत में काम कर रहे थे वो मंत्री रहकर भी। तो अब वो आजाद हो गए, आए भानु प्रताप जी के पास। जब मुख्यमंत्री अपने दूसरे मंत्री के साथ जेल चला जाएगा तो मुख्यमंत्री इनके बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है वो 35% से भी ज्यादा। तो मेरा आपसे कहना यह है कि मंत्री संतरियों की चिंता मत करो, हम हैं आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। कोई मंत्री संतरी, कोई MLA आपका काम नहीं करेगा, हम करेंगे, निःशुल्क करेंगे। लेकिन हम लोगों के कहने से वोट देना शुरू करो, अच्छे लोगों के लिए वोट देना शुरू करो, चाहे वो इंडिपेंडेंट ही क्यों नहीं लड़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको किसी ने कुछ दिया भी नहीं है आज तक। अपना आदमी होगा, दर्दमंद होगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो आज आपको जो धोखा मिल रहा है ना कि शायद ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, उससे 10 गुना ज्यादा जो आपका हक है, ईमानदार, इंडिपेंडेंट या किसी भी पार्टी से लड़ने वाला व्यक्ति आपको दिलाएगा, अगर वो ईमानदार होगा, बहादुर होगा, शरीफ होगा। किसी अपने राजनीतिक आका जैसे जो 2 ठग है ना बड़े बड़े, और एक और पहले कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता देखे आपने, कोई कुछ नहीं कर पाता था ना, क्योंकि उनकी हाई कमांड उनको नहीं करने देगी अगर वो करना भी चाहेंगे। तो हमारे देश के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी पार्टियों के लोगों को, इंडिपेंडेंट लोगों को लोग चुन के जिताएं अपने में से, अपनी आवाज से। किसी के धोखे, किसी के कैंपेनिंग, किसी के पैसा खर्च करने से वोट नहीं देना। और जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको तो वोट बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। ये काशीराम जी ने स्कीम सिखाई थी, पैसे लो, आप ही का तो पैसा है, वरना कौन लाला अपनी जेब से पैसे देगा आपको? आपका ही पैसा आपको ही देके, आपके ही वोट लेके और हजारों गुना ज्यादा उससे पैसे कमाते हैं। तो पैसे भी लो, बिरयानी भी खाओ। शराब का तो मैं बहुत घोर विरोधी हूं, शराब किसी को नहीं पीनी चाहिए, वो एक बहुत नुकसानदेह चीज है।
पैसे लो, शराब भी बोलो हम अपने आप पी लेंगे, पैसे दे दो उसके बदले में, और शराब मत पियो। वोट तो देनी नहीं है, जिससे पैसे लेने उसको वोट तो देनी ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला है। ठग ने काशीराम जी से सीखा और ठग ने अमल कराया उस पर। तो अब आप ठग के ऊपर काशीराम जी का फॉर्मूला, जो काशीराम जी से सीखा था ठग ने, ठग का फॉर्मूला ठग के ऊपर ही अप्लाई करो। अब अगर आप लोग ये काम करोगे, इससे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना वो ठीक होगी। अगर इंडिपेंडेंट लोग, छोटी पार्टियों के लोग जीत के जाने लगे तो उससे ये बड़ी पार्टियां जो है ना, जो ठगी करते हैं इलेक्शन में, टीवी ये वो सब खरीद के। अभी वो एक और एग्जाम्पल आया ना कि ये जो दिल्ली की जो वातावरण है अच्छा कराने के लिए, वो मशीन खरीदी कुछ 1 लाख की, और उस पे पोल्यूशन की, और उस पे करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए ये पराली के लिए। ये बड़े, ये जो ठग है यहाँ का दिल्ली वाला, छोटा ठग, बड़ा ठग भी दिल्ली में ही है। आज से नामकरण हो गए, वो बड़ा है ये छोटा ठग। अभी वैसे छोटा ठग जो है ना पूरी कोशिश कर रहा है बड़े को मात देने की आजकल। कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं। बड़ा ठग भी दिल्ली में, छोटा ठग भी दिल्ली में, और पूरे देश को ठगने की स्कीम बना रहे हैं। और दोनों ठग देखो कितने पैसे खर्च करते हैं अपनी वेशभूषा पे, दिखने रख रखाव पे। दोनों ठग, बड़े ठग के पास बड़ी गाड़ी कौन सी है ना, वो है वो क्राइसलर की, इसकी रोल्स रॉयस है, ये बताया उन्होंने मोहित जी। वो बड़े ठग के पास बड़ी गाड़ी और छोटे ठग के पास है बड़ी, लेकिन वो भी बड़ी छोटी बड़ी है। वो है ये वाली, कौन सी, ये वाली MG वाली, ग्लॉस्टर लिए ठग ने, छोटे ठग ने। वैगनआर से ग्लॉस्टर लिए और एक ने चाय पिलाते पिलाते ट्रेन से रोल्स रॉयस लिए। अब देखिए दोनों की वेशभूषा बनाने पे, छोटे ठग की और बड़े ठग की। पहले शक्ल देखी थी आपने सबकी, एक की बड़े ठग की जो आज वाली पोजीशन पे जाने से पहले, और ये छोटे ठग की शक्लें देखी थी ना दोनों की। फर्क है दोनों में, शक्लों में जबरदस्त चमक साहब, सिर्फ चमक नहीं आई है, जबरदस्त लश्कारे मार रहे हैं दोनों के चेहरे। मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, मार रहे हैं लश्कारे। करोड़ों रुपए ब्यूटी पार्लर पे, करोड़ों रुपए। अब मुश्किल काम है ना, मुश्किल काम था तो उतने ही पैसे लगते हैं उसको लिश्कारे लगाने के लिए। तो दोनों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक कैमरा और दूसरे ऐसे बैठते हैं आजकल, देखा ना आपने, देखा ना ऐसे, और बाल ऐसे बने हुए ना एक तिकोन सा, ऐसे बैठ के धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। बोलने के तरीके में भी फर्क नजर आ रहा होगा आपको दोनों के, बड़े ठग के भी और छोटे ठग के भी। दोनों की ट्रेनिंग एक जगह से हो रही है, वो एक महाराष्ट्र में जगह है, नागपुर। देखो आप। और बड़े ठग की तो वीडियो भी वायरल हो चुकी है कि किस तरीके से 10-10 लोग मिलके दाढ़ी का एक बाल फिट कर रहे हैं एक जगह, एक हिल नहीं जाना चाहिए। ये आपका पैसा है जिसको ये लूट रहे हैं, और एक ही फॉर्मूले से लूट रहे हैं आप, एक ही फॉर्मूले से बार बार ठगे जा रहे हो। तो बिल्कुल भी किसी बड़ी पार्टी को वोट देने की जरूरत नहीं है। इससे आसान तो कोई रास्ता नहीं है, ना लाठी खानी है, ना गोली खानी है, ना संघर्ष करना है, ना कुछ करना है। और यह सबसे बड़ा सलूशन है जो बाबा साहब ने दिया, सबसे बड़ा समाधान है जो बाबा साहब ने दिया। एक वोट हर एक को नहीं मिल रहा था, बाबा साहब की देन है, अब वो दिया है और हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो जो भी पैसे देगा उससे पैसे एक तो ज्यादा लेने हैं। ये मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं ठग के फॉर्मूले में। कोई अगर 1000 रुपए दे रहा है तो उससे कहना भाई बहुत कम है, 10 दे कम से कम। दूसरी वाली पार्टी वाली दो बड़ी ठगों की पार्टियां है ना आजकल, तीसरी वाली थोड़ी कमजोर हो गई। उसके जो ऑफिस बेयरर थे ना वो पार्टी के सारा पैसे लेके भाग गए। कांग्रेस पार्टी की बात बताओ, तो पार्टी को तो कमजोर कर दिया और उसके मेंबर्स ने जो बड़े बड़े ओहदों पे थे वो सब पैसा लेके भाग गए। तो वो थोड़ी आज कमजोर हालत में, लेकिन पैसे उससे भी लेने हैं।
तीनों से लेने हैं, और वोट जिससे पैसा लेना है उसको नहीं देना है, और ज्यादा लेने हैं पैसे, एक नहीं 10,000 चाहिए, नेगोशिएट होनी चाहिए ना बात। तो देखिए, एक तो हमने आपको आसानी से पैसे कमाने का जरिया बता दिया, और मैं ऐलान कर रहा हूं तो इसमें कोई ठगी नहीं हुई, आप बिल्कुल ठगी नहीं कर रहे, आप सबको पता है, धोखाधड़ी नहीं कर रहे आप, सबको पता है कि आप वोट नहीं दोगे क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी देंगे आपको पैसे, तो ये कोई चीटिंग भी नहीं हुई। जैसे ये सब ठग चीटिंग करते हैं ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा आप वोट दो, इससे बड़ी चीटिंग कोई नहीं है। जो वोट लेते हैं ना झूठ बोल के, अगर देखा जाए कानूनी रूप से ये सबसे बड़ी ठगी है। अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी को चीटिंग करके लाख 2 लाख 10,000 20,000 चुरा लेता है ना, वो छोटी ठगी है। ये जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 15 लाख के वादे करते हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी ठगी है, सबसे बड़ी ठगी है। ये 420 है सबसे बड़ी, लेकिन उसका टाइम जब ही आएगा जब हम जैसे लोग सत्ता में आएंगे, तब हम बताएंगे कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते, वो बोलो जो कर सकते हो। जैसे अगर हम बोलेंगे हम बिजली पानी फ्री करेंगे तो करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट फ्री करेंगे तो करेंगे, और बगैर चीटिंग करेंगे। हम शिक्षा सबकी फ्री करेंगे, और ये जो प्राइवेट स्कूल हैं हम इन सबको राष्ट्रीयकरण करेंगे, ये ठग नहीं करेंगे हम लोग जब आएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी है। तो आप लोग हम लोगों की बात सुन के अगर वोट देना शुरू करोगे, अगर हम पे भरोसा है तो उससे फायदा होगा। हम लोग आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि